श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राधे राधे। वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को बेहद शुभ माना गया है। इन पौधों को घर में लगाने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यह पेड़ पौधे न केवल घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं, बल्कि यह घर में धन, ऐश्वर्य और सम्मान को भी आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाइए। और आज के वीडियो में कुछ पेड़ पौधे ऐसे मैं सजेस्ट कर रही हूँ जो आसानी से बालकनी में उगा सकते हैं और ये निश्चित तौर पर आपके घर के लिए फ़ायदेमंद होंगे। इनमें सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को आप 6 इंच के कंटेनर में आसानी से अपनी बालकनी में, टेरेस पर लगा सकते हैं, जहाँ थोड़ी 1 या 2 घंटे की धूप आती हो। इन पौधों के चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुलसी के पौधे को घर में लगाने से कोई फ़ायदा ना हो। निश्चित तौर पे ये फ़ायदेमंद है। जोड़े में इन तुलसी को लगाइए, रामा और श्यामा को एक साथ। इनकी केयर कैसे करनी है, किस तरीके से सूखने से बचाना है सर्दियों में, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया है। आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। देखिए, एक और रीज़न होता है डायरेक्शंस के पीछे कि इस पौधे को धूप की ज़रूरत है। तो पहली सूर्य की किरण यदि ईस्ट में इसे मिल जाती है तो पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहता है। इस तरीके से देखिए, यदि पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं तो 1 चम्मच कच्चा दूध 1 लीटर पानी में डाल करके यदि 10 से 15 दिनों पर स्प्रे कर देते हैं आप इस पौधे में, तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। आप सबको पता होगा कि तुलसी हरि प्रिया होती हैं। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से होता है। ये हमारे जीवन की कई सारी परेशानियों को दूर करती हैं और तुलसी जी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बराबर ही माना गया है। और इनकी पूजा रोजाना करने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशहाली आती है, सकारात्मक सोच आती है। और आजकल आप देख रहे हैं लोगों की सोच कैसी होती जा रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि नेचुरलिटी से जुड़े रहिए, पेड़ पौधों से ज़रूर अपने आप को जोड़ कर रखिए। तुलसी जी में यदि मंजरियाँ निकल आई हैं कुछ इस तरीके से, तो इन मंजरियों को कट करके हटा दीजिए, क्योंकि ये तुलसी जी के ऊपर भार होती हैं। यदि ये मंजरियाँ पकने लगेंगी तो तुलसी का पौधा सूखने लगता है। इसलिए भी इन मंजरियों को हटा करके आप फेंके ना। एक प्रो टिप मैं आपको दे देती हूँ। तुलसी के पत्तों को और मंजरियों को पीसकर यदि आप अपने फेस पर लगाते हैं तो जिन बच्चों को एक्ने, पिंपल की समस्या होती है, वो समस्या ठीक हो जाती है। इसे 5 से 10 मिनट लगाइए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। ये जो मैं करके दिखा रही हूँ ये है पिंचिंग। कई लोग नाखून नहीं लगाते, कई लोग कैंची से काटना पसंद नहीं करते। मैं माफ़ी मांग करके तुलसी जी से और ऐसे ही इन्हें तोड़ती हूँ। ज़मीन में ना गिरे, यदि गिर गया है तो उठा लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। तुलसी के पत्तों का बहुत ही यूज़ है आयुर्वेद में भी। आप अपने फेस वगैरह पे भी लगा सकते हैं, काढ़ा बना करके पी सकते हैं। और तुलसी के पत्तों का भोग विष्णु भगवान को लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं। दूसरा है मनी प्लांट का पौधा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यदि मनी प्लांट की पत्तियाँ ठंड में सूख रही हैं तो आप यूज्ड टी लीफ को सुखा करके, जिसे हम चाय बनने के बाद धोकर सुखा लेते हैं, उसे 2 चम्मच पानी में घोल करके यदि 10 से 15 दिनों पर देते जाते हैं तो मनी प्लांट का पौधा कभी भी नहीं सूखता है। डिटेल जानकारी आपको एवरग्रीन वाले चैनल पर मिलेगा। देखिए, घर में मनी प्लांट का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस पौधे का काम धन संबंधी समस्याओं को खत्म करना है। मान्यता है कि जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है वैसे वैसे ही आपकी धन और सम्मान भी बढ़ने लगती है। अब एक चीज़ है, कई लोग इस पर कमेंट करते हैं हमारे घर में कब से लगा है और कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि पौधों का संबंध हमारे वास्तु से ना हो, लेकिन पेड़ पौधे जब हम घर में लगाते हैं इसके मल्टीपल फ़ायदे हम लेते हैं और मैंने खुद ये चीज़ फ़ील किया है। तो यदि आप नहीं मानते हैं वास्तु को, तब भी आप पेड़ पौधे घर में ज़रूर लगाइए। ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्लावरिंग बूस्टर है। यदि आपको चाहिए होगा, ये सभी पौधों में 2-2 ड्रॉप बस डालना होता है, तो इसका लिंक आप मेरे से मांग सकते हैं, मैं दे दूंगी। और जिनके पौधे लगते नहीं हैं या मुरझा जाते हैं या कटिंग ग्रो नहीं होती है, उनको बस जड़ों में 2 बूंद डाल देना है और पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा।
वास्तुशास्त्र में इस पौधे का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र ग्रह से बताया गया है। इसलिए मनी प्लांट सौभाग्य को बढ़ाता है। तो मनी प्लांट के पौधे को घर में ज़रूर लगाइए। मैं आपको 3 से 4 वेराइटीज़ अभी तक दिखा चुकी मनी प्लांट के। कोई भी पौधा अभी ले आइए, कटिंग ले आइए कहीं से, या फिर आप 50 रुपए के नर्सरी पर मिलेंगे वो लेकर के आइए। एक तो ये इसके पत्ते जो होते हैं जितने क्लीन होंगे और साफ़ सुथरे होंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी का कारक है। दूसरी चीज़, मनी प्लांट घर की शोभा भी बढ़ाता है। छोटे कंटेनर में सेमी शेड एरिया में ग्रो होने वाला पौधा है। तो आजकल तो वैसे भी पेड़ पौधे सभी लगाने लगे हैं, तो मनी प्लांट का एक पौधा अपने घर में ज़रूर शामिल कीजिए। दूसरा है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा पवित्र माना जाता है और इस पौधे को घर की पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, या फिर जिधर से धूप आती है उस जगह पे लगाएं। इसके फूल आप शंकर जी पे चढ़ा सकते हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए। नीली और उजली दोनों ही अपराजिता को चढ़ाया जाता है। इसी तरीके से आप घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं। घर के मेन गेट पर लगा सकते हैं दाहिनी ओर, यानी कि जब आप घर से निकल रहे हैं, चाहे आप फ्लैट में रहें या फिर ज़मीन से जुड़े हुए किसी घर में रह रहे हैं, आप घर से जब निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में ये पड़ना चाहिए। आंवले के पौधे को भी श्री हरि से जोड़कर देखा जाता है। आंवला का पौधा गमले में लोग लगाते हैं, मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो नीचे आंवला का पौधा लगा हुआ है, जिसकी पूजन करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हल्दी आंवले में यदि हल्दी और पानी का जल देते हैं तो ऐसी मान्यता है, या यदि सीहोर वाले बाबा को आप लोग सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि इससे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आंवला का पौधा भी आप लगा सकते हैं, और यदि आपके घर के बाहर जगह है तब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन पौधों को धूप की ज़रूरत होती है। तो धूप के लिए मेन गेट पर यदि आ रही है तो लगाइए, या छत पे लगाइए। आजकल हाइब्रिड सभी पौधे हाइब्रिड भी मिलने लगे हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये सदाबहार का पौधा है, और सदाबहार का जो ये पौधा है ये परमानेंट होता है और सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसको जल में डालकर सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं और सभी देवताओं को चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें अपने घर में लगा करके आप यूँ कह सकते हैं कि धन को आकर्षित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो कुछ भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कहीं ना कहीं से जानकारी लेकर ही बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि इसका वैज्ञानिक आधार बताइए, इसलिए बोला। नमस्ते।